Good morning, students. Today we are going to discuss our question paper of class test. So first question we have, why was the Thomson model of an atom failed? There are four reasons which are given to you, and you have to select one option from these. It could not explain the screening of negative charges from that of positive. जो चार्ज इफेक्ट था, जो जैसे जे थॉमसन ने मॉडल दिया था कि पॉजिटिव स्फीयर है एंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड. सो जब रदरफोर्ड ने वो एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज फेल्ड. तो वो जो मॉडल था थॉमसन का वो फेल हो गया था. इट मीन्स ये ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम दैट ऑफ पॉजिटिव. ठीक है. नेक्स्ट है, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज से क्या होनी थी, वहाँ पे अट्रैक्शन होनी थी. ठीक है. ना तो उनमें अट्रैक्शन हुई ना ही रिपल्शन हुई मैक्सिमम. वो क्या थे, पास आउट करके. एंड सेकेंड है, इट डिड नॉट टेल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब उन्होंने उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरीज हो चुकी थी. इट मीन्स ये करेक्ट था पॉइंट. ये जो था इनकरेक्ट, मतलब ये जो है उन्होंने बताया हुआ था. ठीक है. इट डिड नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल. जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का आइडिया था दैट वाज गिवन बाय बोहर. सो ये भी इनकरेक्ट है. इट एक्सप्लेन द एटम एज ए होल टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने बोला था, ठीक है, कि जो एटम है वो न्यूट्रल है. इट मीन्स ये भी उनका पॉइंट था. और जो सेकंड है वो भी इनका पॉइंट था. कौन कौन सा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से मॉडल फेल हो गया? एक तो फर्स्ट और एक थर्ड. ठीक है. इट मीन्स यू हैव जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस द केमिकल बिहेवियर. देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं दैट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दे डिटरमाइंस द केमिकल बिहेवियर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम. सो वैलेंस शेल है तो वैलेंस शेल ही वैलेंसी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी. देखो, हमने डिस्कस किया है दैट वैलेंसी इज ऑफ टू टाइप. वन इज इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड सेकेंड वन इज कोवैलेंसी. जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वहाँ पे एक मेटल पार्टिसिपेट करती है और एक नॉन मेटल पार्टिसिपेट करती है. इलेक्ट्रोवैलेंसी इज ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. There is complete transference of electron from metal to non-metal. And in covalency, there is sharing of electron between two non-metals. ठीक है. अब देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी में ऑलवेज वन मेटल विल पार्टिसिपेट. अब देखो, ये सभी सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है एंड कैल्शियम मेटल है. कार्बन जो है नॉन मेटल है, सो इट विल नॉट शो इलेक्ट्रोवैलेंसी. नेक्स्ट है, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फॉस्फोरस. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? देयर आर 5 valence electrons are present in the phosphorus. Next है, which would be the electrical charge on the sulfur atom containing 18 electron. अब देखो, तुम जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, 18 इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 8 10 और आउटरमोस्ट में भी कितने आएंगे? 8. ठीक है. अब जब आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो क्या हो जाएगा, उसको ना तो इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, ना तो वो गेन करने की ज़रूरत है, ना लूज़ करने की ज़रूरत है. तो इट मीन्स वहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो चार्ज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, हु गिव्स अल्फा स्कैटरिंग मॉडल ऑफ एन एटम. किसने दिया था ये? रदरफोर्ड ने दिया था. नेक्स्ट है, द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज. मास नंबर ऑफ एटम इज 27 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 14. ठीक है. सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए मास 27 किसका होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है. ठीक है. एंड कौन सा होता है, एल्यूमिनियम जो है उसका मास जो 27 होता है एंड इट हैज़ 3 पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट फॉर्म्स इट्स आयन. सो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस पे, आयन का पूछा है तो इट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10. क्योंकि 3 जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं इसमें और ये नियॉन की कन्फिगरेशन को अटेन कर लेता है. अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन ऑफ एन एटम. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में कौन सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस बोला है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर. तो न्यूक्लियस के बाहर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. नेक्स्ट है, एटॉमिक मॉडल हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर. अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो सबसे पहले किसने मॉडल दिया था? जे थॉमसन ने. उसके बाद रदरफोर्ड ने एंड देन बोहर एटॉमिक मॉडल. सो सबसे पहले सेकंड आएगा, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड.
सो इट इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, हु डिस्कवर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. न्यूट्रॉन जो था जेम्स चैडविक ने दिया था एंड प्रोटॉन जो था ई गोल्डस्टीन ने दिया था. नेक्स्ट, एन एटम विद 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन विल हैव वैलेंसी ऑफ. अब देखो 11 प्रोटॉन है, इट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे. सो जब उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 8 और आउटरमोस्ट शेल में 1, जहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वैलेंसी हम एज सच ही लेते हैं. तो वहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आया, इट मीन्स इसकी वैलेंसी भी क्या आएगी, 1 आएगी. नेक्स्ट है विच आइसोटोप इज यूज्ड in the nuclear power plant to generate electricity. It's uranium-235. Mass number of atom is equal to number of proton and number of neutron. Deuterium has 1 electron and 1 neutron. The atomic number of 4 element A, B, C, D are 12, 13, 15 and 3 respectively. The element which cannot form a cation. अब कौन सा केटाइन की फॉर्मेशन नहीं करेगा. 12 जो मैग्नीशियम का नंबर है, ये लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन. 13 एल्यूमिनियम का नंबर है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है. 3 जो लिथियम का है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है. और 15 जो फॉस्फोरस का है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं करता है. सो यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस आ गया. तो 15 इट मीन्स सी जो है, सी इज़ करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है सैम्पल ऑफ इथाइल इथेनोएट, जिसका फॉर्मूला है CH3COO C2H5. द 2 ऑक्सीजन एटम हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इन दोनों ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है. ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं. इट मीन्स ये क्या है, दोनों ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर दोनों का सेम है, बट न्यूट्रॉन नंबर से मतलब इनका मास नंबर वेरी कर रहा है. और इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है. हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट मीन्स ये क्या है, आइसोटोप्स हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम. 2882, एटॉमिक नंबर 20 होता है. द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ एम शेल अकॉर्डिंग टू बोहर इज 18. द पार्टिकल डू नॉट प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन इज न्यूट्रॉन. ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है. Goldstein experiment which involve passing high voltage electricity through gases at very low pressure result in the discovery of protons. सिंपल सी बात है, गोल्डस्टीन ने किसकी डिस्कवरी की थी, प्रोटॉन्स की. सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे. तुम लोगों ने बहुत मिस्टेक्स की हैं बेटा, केयरफुली क्वेश्चंस रीड किया करो, उसके बाद आंसर किया करो. ठीक है, इन ये क्वेश्चन जो है, इन्हीं से तुम्हारी जो है परसेंटेज इंप्रूव भी होती है, और इन्हीं से तुम्हारी परसेंटेज जो है वो कम भी होती है. सो प्लीज़ ध्यान से तुम इन क्वेश्चंस को पढ़ा करो. ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.